आर्या अपनी दोस्त के सामने बैठी हुई थी, आंखों में एक अजीब सी थकन, आवाज में कर्ब और दिल में बरसों से जमा वो सारे जख्म जो अब लफ्जों का रूप लेने को बेताब थे। वो गहरी सांस लेकर कहने लगी कि इसे याद है जब वो शख्स कितना मुख्तलिफ हुआ करता था, कितना सादा, कितना ख्याल रखने वाला, वो जो छोटी छोटी बातों पर मुस्करा दिया करता था, जो वादे बड़े खुलूस से करता था और उन वादों को निभाने की कोशिश भी करता था। मगर अब वो सब कहीं खो चुका है। अब वो वैसा नहीं रहा। अब इसके लहजे में सख्ती है, बातों में जहर और रोई में वो घटिया पिन जो आर्या को अंदर ही अंदर तोड़ चुका है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि कैसे वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया, पहले लापरवाह हुआ, फिर खुद गरज और फिर इस हद तक कमीना के इसके लिए आर्या के जज्बात, इसकी इज्जत, इसकी खामोश कुर्बानियां सब बेमानी हो गई। वो कहती है कि अब वो सिर्फ अपनी अना देखता है, अपनी मर्जी, अपनी फतेह, चाहे इसके रास्ते में किसी का दिल कुचला जाए आ किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्या के मुताबिक अब वो शख्स सच बोलने के काबिल भी नहीं रहा। बात बात पर इल्जाम, हर गलती का मलबा दूसरों पर डाल देना और खुद को हमेशा मजलूम साबित करने की घटिया आदत इसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी है। वो दोस्त को बताती है कि इसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि वो शख्स जानबूझकर दुख देता है, इसकी कमजोरियों को हथियार बनाता है, इसके एतमाद को तोड़कर फख्र महसूस करता है और फिर भी खुद को ठीक साबित करने की कोशिश करता है। आर्या की आवाज कांप जाती है जब वो कहती है कि इसने इस शख्स के लिए खुद को बदला, खामोश रही, बर्दाश्त किया, मगर जवाब में इसे सिर्फ तजलील मिली। वो कहती है कि अब वो शख्स इसके लिए अजनबी नहीं बल्कि इससे भी बदतर हो चुका है, क्योंकि अजनबी कम अज कम इतना हक तो रखता है कि वो दुख देने का दावा नहीं करता, मगर ये शख्स तो करीब रहकर वार करता है, मुस्करा कर जख्म देता है और फिर कहता है कि कसूर आर्या का है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि अब इसे इस शख्स के लफ्जों से नफरत होने लगी है, इसकी मौजूदगी बोझ लगती है और इसकी यादें अजियत बन चुकी है। आर्या मानती है कि शायद वो शख्स कभी वाकई अच्छा था, शायद वो सब एक धोखा था, मगर अब जो सच है वो ये है कि वो हद से ज्यादा घटिया हो चुका है, ऐसा कमीना के अपने फायदे के लिए किसी की खे। आर्या की दोस्त खामोशी से इसे सुनती रहती है और आर्या की बातें अब शिकवे से आगे बढ़कर खुद एहतिसाबी में बदलने लगती हैं। वो कहती है कि सबसे तकलीफ दे एहसास ये नहीं कि वो शख्स घटिया और कमीना हो चुका है, बल्कि ये है कि इसने आर्या को भी शक में मुब्तला कर दिया है। इसे अपनी सोच, अपने फैसलों और अपनी कदर पर शक होने लगा है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि कभी कभी वो आईने में खुद को देखकर सोचती है कि क्या वाकई वो इतनी ही गलत थी जितना इसे बताया गया। ये सब इस शख्स की चाल थी कि वो अपनी कमींगी को छुपाने के लिए आर्या को कसूरवार ठहराता रहा। वो कहती है कि इसने हर बार सुलह की कोशिश की, हर बार बात को संभालने की कोशिश की, मगर हर कोशिश का जवाब तंज, बेरुखी और सर्द रोई की सूरत में मिला। आर्या एतराफ करती है कि वो अब जज्बाती तौर पर खाली हो चुकी है, इसके अंदर ना लड़ने की ताकत बची है ना मनाने की। वो कहती है कि कभी जो शख्स इसके लिए सब कुछ था, आज वही इसके सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वो दोस्त को ये भी बताती है कि अब इसे इस शख्स की गैर मौजूदगी से खौफ नहीं आता, बल्कि इसकी मौजूदगी से घबराहट होने लगी है, क्योंकि हर मुलाकात के बाद वो खुद को मजीद टूटा हुआ महसूस करती है। आर्या कहती है कि अब वो समझ गई है कि कुछ लोग बदलते नहीं बल्कि वक्त के साथ अपना असल चेहरा दिखाते हैं, और शायद वो शख्स भी शुरू से ही ऐसा था, बस आर्या ने मोहब्बत में आंखें बंद कर रखी थी। वो दोस्त के सामने आहिस्ता आहिस्ता ये तस्लीम करती है कि अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वो अब इस मरहले पर है जहां खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि हिफाजत बन जाती है। आर्या कहती है कि वो खुद को दोबारा जोड़ना चाहती है, अपनी इज्जत नफस को वापस पाना चाहती है, चाहे इसके लिए इसे तन्हा ही क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि वो जान चुकी है कि जो इंसान बार बार गिरा कर मुआफ़ी मांगे वो काबिले एतबार नहीं होता, और जो मोहब्बत इज्जत छीन ले वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक बोझ होती है। इसलिए अब आर्या के दिल में एक फैसला जन्म ले रहा है, कमज़ोर मगर सच्चा फैसला, कि वो इस शख्स को छोड़ देगी जो इसे तोड़ता रहा, ताकि वो खुद को बचा सके, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि खुद से वफा करना किसी गलत इंसान के साथ निभाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। आर्या की बातें अब सिर्फ दुख की नहीं रहती बल्कि शऊर और मजबूती की तरफ बढ़ने लगती हैं। वो अपनी दोस्त को बताती है कि इसने आखिरकार ये मान लिया है कि कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए ख़त्म होते हैं ताकि इंसान खुद को ख़त्म होने से बचा सके। वो कहती है कि अब इसे इस शख्स की वजाहतों, वादों और वक्ती नरमी पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि वो सब पहले भी देख चुकी है और हर बार नतीजा एक ही निकला है, तौहीन, बेकदरी और तन्हाई।
आर्या एतराफ़ करती है कि इसने बहुत अरसे तक ये सोच कर खुद को रोके रखा कि शायद वो बदल जाए, शायद इसकी मोहब्बत इसे बेहतर बना दे, मगर अब वो समझ चुकी है कि जो इंसान खुद बदलना ना चाहे इसे कोई नहीं बदल सकता। वो अपनी दोस्त को बताती है कि अब वो इस शख्स के रोवी को जवाब देना छोड़ चुकी है। अब वो खामोशी को जुर्म नहीं समझती बल्कि हद समझती है, एक ऐसी हद जो इसकी ज़हनी सलामती के लिए ज़रूरी है। आर्या कहती है कि अब इसे गुस्सा भी नहीं आता, शको भी नहीं, बस एक अजीब सा सुकून है जो इस फैसले के साथ आया है कि वो पीछे मुड़ कर नहीं देखेगी। वो मानती है कि इस शख्स ने इसे कमज़ोर नहीं किया बल्कि इसे ये सिखाया कि खुद को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। आर्या की आवाज़ में अब दुख के साथ साथ वक़ार भी शामिल हो जाता है जब वो कहती है कि वो अब किसी से भी वो मोहब्बत नहीं मांगेगी जो इसे नीचा दुखा कर दी जाए। वो अपनी दोस्त को बताती है कि शायद ये जुदाई इसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मगर सबसे दुरुस्त कदम है, क्योंकि अब वो अपनी कदर इस शख्स की नज़र से नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई से नापेगी। आर्या आखिर में कहती है कि कुछ लोग कहानी के लिए आते हैं, जिंदगी के लिए नहीं, और वो शख्स भी बस एक सबक था, तल्ख मगर ज़रूरी, जिसने इसे ये सिखाया कि इज्जत के बगैर कोई ताल्लुक नहीं होता। आर्या अब अपनी बात ख़त्म करते हुए अपनी दोस्त को बताती है कि इस फैसले के बाद इसके दिल में जो खामोशी आई है वो दर्द से खाली नहीं मगर सच से भरी हुई है। वो कहती है कि इसने आखिरकार ये सीख लिया है कि हर जुदाई नाकामी नहीं होती बल्कि बाज़ औक़ात यही नजात बन जाती है। आर्या मानती है कि इस शख्स की तल्ख यादें शायद कुछ अरसा इसके साथ रहेंगी मगर अब वो यादें इसके रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि निशान इबरत होंगी। वो अपनी दोस्त को बताती है कि अब वो खुद को किसी के रोई से नहीं तोलेगी, न किसी की सर्द मेहरी को अपनी कमी समझेगी, क्योंकि इसने जान लिया है कि जो इंसान खुद टूटा हुआ हो वो दूसरों को भी तोड़ने की कोशिश करता है। आर्या कहती है कि इसने खुद को मुआफ़ कर दिया है, अपनी खामोशियों, अपनी गलत उम्मीदों और अपनी हद से ज़्यादा वफादारी के लिए, और यही मुआफ़ी इसे दोबारा जीने का हौसला दे रही है। वो एतराफ़ करती है कि इस सफ़र में वो अकेली हो जाएगी मगर कम अज़ कम वो अपनी ज़ात के साथ सच्ची होगी। आर्या की आवाज़ में अब कमज़ोरी नहीं बल्कि यकीन है जब वो कहती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ वही रिश्ते रखेगी जो एहतराम के साथ जुड़े हों, क्योंकि मोहब्बत अगर इज़्ज़त ना दे तो वो मोहब्बत नहीं रहती। वो अपनी दोस्त को आखिर में ये भी कहती है कि शायद वो शख्स कभी अपनी हकीकत समझे शायद नहीं, मगर अब ये इसकी ज़िम्मेदारी नहीं, क्योंकि आर्या ने खुद को चुन लिया है, और यही इंतखाब इस कहानी का सबसे मज़बूत अंजाम